सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस ने जारी कर दी है अपनी चौथी लिस्ट और 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। इस लिस्ट के भीतर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरों के जरिए आप इस पूरी लिस्ट को देख पा रहे हैं, क्योंकि जानकारी फर्स्ट इंडिया ने आपको दी थी कि जो लिस्ट कांग्रेस जिस पर मंथन कर रही है बची हुई, वो जल्द ही आ सकती है और लिस्ट अब आ गई है। 46 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इसमें किया गया है। ये सूची टेलीविजन स्क्रीन पर आप सभी के सामने मंथन भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा है। सीईसी की बैठक वहां पर भी लोकसभा की बची हुई सीटों को लेकर चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो अभी जारी कर दी है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट है जिसमें 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सुपर एक्सक्लूसिव फर्स्ट और फर्स्ट इंडिया, ये 46 नामों की सूची आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। इसमें राजस्थान नागौर से भी आप देख पा रहे हैं लेफ्ट फॉर आरएलपी यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस की सीट लेफ्ट फॉर आरएलपी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, जयपुर रूरल से अनिल चोपड़ा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी होंगे और इसी तरह से राजस्थान के करौली धौलपुर सीट पर भजन लाल जाटव कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण, क्योंकि जयपुर शहर का अनाउंसमेंट हो गया था सुनील शर्मा का, उसके बाद जयपुर ग्रामीण का इंतजार था, तो अनिल चोपड़ा यानी कि ऑलमोस्ट कांग्रेस की ओर से जो ये सूची आई है इसमें राजस्थान के प्रथम चरण की उन सीटों को कवर किया गया है जिस पर उम्मीदवारों के चेहरे कांग्रेस की ओर से साफ नहीं थे। आगे बढ़ेंगे इस लिस्ट में तो आपको राजस्थान के नागौर की लिस्ट भी 14वें नंबर पर नजर आएगी, जिसमें लेफ्ट फॉर आरएलपी लिखा गया है, यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए राजस्थान की नागौर सीट को छोड़ा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इंतजार किया जा रहा था। अदिति हमारे सहयोगी जुट के, अदिति इंतजार किया जा रहा था, कांग्रेस की चौथी लिस्ट सामने आ गई है। राजस्थान की भी लिस्ट को लेकर, सीटों को लेकर जो संशय था काफी हद तक सुलझता हुआ नजर आ गया है। अदिति, इसमें बिल्कुल 3 नाम यहाँ पर आ गए। सबसे बड़ी बात है जयपुर रूरल अनिल चोपड़ा, जयपुर रूरल अनिल चोपड़ा को दी गई है। और आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की पसंद नहीं है। अनिल चोपड़ा राहुल गांधी की पसंद है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसी में उससे बड़ी बात कि लंबे समय से जो सर्वे में इनका सबसे नंबर पे नाम था, पहले नंबर पे नाम था। और अगर सुनील कोलू का हम जिक्र करते हैं तो सुनील कोलू ने भी अपने लिस्ट में यही कहा था कि जयपुर रूरल से अनिल चोपड़ा को टिकट दी जानी चाहिए। इसके अलावा देखिए करौली धौलपुर, भजन लाल जाटव पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। शुरुआत से जब से स्क्रीनिंग कमेटी हुई, सचिवों ने भी भजन लाल जाटव से बात की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजन लाल जाटव से बात की। पहले वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और आखिरकार भजन लाल जाटव को अब चुनाव में उतार दिया गया है। इसके साथ साथ आरएलपी, देखिए फर्स्ट इंडिया ने बहुत पहले ही इसके संकेत दे दिए थे और ये दिल्ली की मर्जी से हुआ है। अभी भी जयपुर के, राजस्थान के कांग्रेस के बड़े जाट नेता ये नहीं चाहते थे। और उसमें आपको बता दें गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, यहाँ तक दिव्या मदेरणा, ये लोग नहीं चाहते थे। लेकिन उसके बाद कई विचार विमर्श हुए। इंडिया अलायंस आरएलपी के साथ हुआ है नागौर में 1 सीट पर। हनुमान बेनीवाल ने 3 सीटें मांगी थी। हनुमान बेनीवाल को इस बीच में तरह तरह के ऑफर भी किए गए। पाली से चुनाव लड़ने का भी ऑफर किया गया जब जाट नेता नहीं माने। लेकिन इस पूरी भूमिका में अगर मुख्य भूमिका देखें तो मोहन प्रकाश की बेहद बड़ी भूमिका इसमें मानी जाती है। और आखिरकार दिल्ली चाहती थी कि देश में जो इंडिया अलायंस की बात है उसमें कांग्रेस आरएलपी के साथ गठबंधन करे। हनुमान बेनीवाल ने अलग अलग स्तर पे सबसे मुलाकात भी की। केसी वेणुगोपाल ने सीईसी को ये भी अवगत कराया था कि इसमें अशोक गहलोत चाहते हैं, सीपी जोशी चाहते हैं, मोहन प्रकाश चाहते हैं। लेकिन जो लीडर है जो राजस्थान के, वो नहीं चाहते थे। लेकिन आरएलपी को यहाँ पर सीट दे दी गई। ये साफ है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में 3 सीटें अभी अनाउंस हुई हैं और शायद आज अगर ये लिस्ट अनाउंस हुई है, इसमें मुख्य कारण राजस्थान का था कि आरएलपी को गठबंधन अनाउंस करना था आरएलपी के साथ। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए 46 नाम यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें असम है, अंडमान निकोबार है, छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश के कई नाम इसमें शामिल है, महाराष्ट्र के नाम शामिल है
और इसके साथ साथ मणिपुर भी है, मिजोरम भी है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर आलाकमान की मोहर लगने के बाद ये लिस्ट सामने आई है, क्योंकि अब चुनाव में समय कम है। तमिलनाडु से भी यहाँ पर नाम सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश की भी लंबी फहरिस्त यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें झांसी है, अमरोहा है, सहारनपुर है और साथ में फतेहपुर सीकरी है, बाराबंकी है और बाराबंकी से तनुज पूनिया को दिया गया है और देवरिया से है। और इसके साथ साथ तमाम तरीके के वाराणसी उत्तर प्रदेश यानी अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे। फिर वहीं उत्तराखंड से भी प्रकाश जोशी, वीरेंद्र रावत, प्रिया राव चौधरी के नाम भी यहाँ पर हरिद्वार नैनीताल से सामने किए हैं। 40 नामों की सूची कांग्रेस की तरफ से की गई है और राजस्थान की अब कोई सीट ही नहीं होगी। और राजस्थान में 16 नाम पहले आ गए थे, 4 नाम अभी आ गए हैं, बचे हुए 5 नाम। उसमें राजसमंद में भी आज नाम आना था, लेकिन सीपी जोशी ने किसी बात पर हस्तक्षेप किया, क्योंकि जो नाम था वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के स्तर पर नहीं नजर आ रहा था। ऐसी स्थिति में उस टिकट को भी होल्ड किया गया। अदिति, ये समझाइए, क्योंकि अगर खासतौर पर राजस्थान की ही इस सूची में नाम जो आए हैं उनका जिक्र करें और नागौर का अगर जिक्र करें, नागौर हमेशा से हॉट सीट रही है, आरएलपी के लिए छोड़ा गया है, तो ये तीसरी दफा होगा अदिति जब नजर आएंगे हनुमान बेनीवाल वर्सेस ज्योति मिर्धा। पर पहले मामला उल्टा था, पहले ज्योति मिर्धा कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी और हनुमान बेनीवाल बीजेपी के समर्थन में चुनाव लड़े थे और तब मामला उल्टा था और बहुत ही कट्टर मामला था। लेकिन वही अब मामला एकदम उल्टा हो रहा है। इस बार बहुत सारी जगह देखने को मिला है। इस बार जैसे अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो भी जहां से चुनाव लड़े, जिसका टिकट कटा बीजेपी से, पहले वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य बीजेपी की तरफ से। ठीक वैसे अगर नागौर की बात करें, अच्छा देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति मिर्धा को विधानसभा चुनाव में दिया जाट वोट बैंक के लिए। ज्योति मिर्धा केवल और केवल इस शर्त से एंट्री की वो लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनको ऑफर किया गया कि आप विधानसभा भी लड़िए, जो भी रिजल्ट होगा आपको लोकसभा लड़ाया जाएगा। लेकिन ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ी, हारी, उसके बाद उनको लोकसभा दे दी गई। उस लोकसभा से पहले एक राजस्थान से जुड़े जो दिल्ली में बहुत बड़ी उसमें पोस्टेड है, बड़े राजनीतिक बड़े नेता हैं, उन्होंने लालचंद कटारिया सहित कई सारे जाट नेता, खास तौर पर जो नागौर में अपनी पकड़ रखते हैं, जैसे मिर्धा परिवार की बात करें, उनको अपनी तरफ लिया। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिक है, पहले से ही चाह रही थी कि पूरे जो नागौर इलाके के जाट हैं वो आ जाएं, और ये विधानसभा से चल रहा था। विजयपाल मिर्धा विधानसभा में जाते जाते रह गए थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस आरएलपी साथ है, यानी कांग्रेस और आरएलपी का वोट बैंक साथ आएगा, 1.5 लाख, हनुमान बेनीवाल दावा करते हैं कि 1.5 लाख वोटर उनके अलग है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के कौन नेता इनको सपोर्ट करेंगे? क्या गोविंद सिंह चौटाला प्रदेश अध्यक्ष हैं तो सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो विरोध में थे। लेकिन अब क्योंकि स्थिति अलग है तो शायद सपोर्ट करें। वहीं हरीश चौधरी जाट नेता है, दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल की तलखियां हमने विधानसभा चुनाव में देखी है। इसके अलावा चेतन डोडी नागौर से, भीड़वाना से विधायक रह चुके हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण नाम इसमें आता है जो है यूनुस खान का नाम। देखिए चेतन डोडी, यूनुस खान, हनुमान बेनीवाल, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि ज्योति मिर्धा चुनाव जीते। ऐसी स्थिति में जो एक समय आमने सामने थे वो आज एक साथ हो सकते हैं। अब यूनुस खान क्या कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे ज्योति मिर्धा के खिलाफ? फिर सवाल आता है मुकेश भाकर क्या ज्योति मिर्धा के खिलाफ हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करेंगे? ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं जो सामने खड़े हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है। अच्छा दीदी, ये बताइए, जो गठबंधन किया है जिसके बारे में जानकारी तो थी, लेकिन सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार था, इस गठबंधन के बाद में नागौर के अलावा क्या और भी कुछ सीटें हैं जिससे प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस के हक में? क्या बाड़मेर, पाली, बीकानेर, ये वो सीटें हैं जिस पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जो गठबंधन कांग्रेस का हुआ है उससे प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस के लिए? जाहिर तौर पर यही सोच के किया गया है, यही सोचकर अलायंस किया गया है। हालांकि हनुमान बेनीवाल ज्यादा सीटें मांग रहे थे, हनुमान बेनीवाल चाहते थे कि वो बाड़मेर से भी चुनाव लड़े, वो 3 सीटें मांग रहे थे।
अलायंस एक ही सीट में हुआ, लेकिन जोधपुर में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ऐसा हाँ। कांग्रेस सोचती है। बाड़मेर में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, किसके सामने, जो कि मंत्री रह चुके हैं कैलाश चौधरी के सामने। तो ऐसे बहुत सारे आसपास के इलाके हैं जहां पर ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस, क्योंकि वैसे भी ये एक परसेप्शन है विधानसभा को देखते हुए कि जाट बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से आप देखें कि ज्योति मिर्जा बड़ी जाट लीडर है, उनको भी चुनाव में उतारा गया है, लेकिन जाटों का पलड़ा कहाँ भारी होता है। भारतीय जनता पार्टी भी जाटों को अपनी तरफ ले रही है, चाहे फिर वो अलग अलग माध्यम से, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस को लगता है कि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन जो हुआ, हालांकि इसमें बहुत सोच विचार किया गया, एकदम से फैसला नहीं हुआ कि अगर हनुमान बेनीवाल जो एक समय विरोधी थे, एक समय उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी काफी कुछ कहा है, उस स्थिति में अब उनको साथ लाना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद रहेगा। यही फायदा सोच के पिछले 20 दिन से मशक्कत होके, मोहन प्रकाश की बेहद अहम भूमिका होके यहाँ तक बात पहुंची और अलायंस हुआ। ऐसी स्थिति में आलाकमान को कन्विंस किया गया, बताया गया कि कैसे इसका इम्पैक्ट पूरी बेल्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये वोट में कन्वर्ट होता नहीं होता, बात अलग है, लेकिन ज्योति मिर्जा की भी अब साख की लड़ाई है और वहीं हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस की साख की लड़ाई है, जहां पर नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, हालांकि अभी इस पर मोहर लगनी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के चेहरे को, जो चेहरा होंगे, चेयरमैन जो होंगे, वो अशोक गहलोत को बनाने वाले हैं जी। तो यानी कि एक तरफ राजस्थान में नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत, साथ में सचिन पायलट है, बड़े दिग्गज चेहरे होंगे, लेकिन चेयरमैन अशोक गहलोत को बनाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि अशोक गहलोत चुनाव प्रचार में रहेंगे। तो मोदी वर्सेस अशोक गहलोत में किस तरीके से वोट बन जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोकसभा के बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एज प्रधानमंत्री बहुत बड़ी है, तो वो प्रत्याशियों को बहुत मदद मिलने वाली है। लेकिन ये मुकाबला बहुत ही रोचक रहने वाला है। रोचक मुकाबला जोधपुर में भी होगा, रोचक मुकाबला बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जाहिर तौर पे नागौर एक बहुत रोचक होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले एनडीए के साथ गए, अब कांग्रेस के साथ आए, इंडिया अलायंस के साथ आए। ऐसी स्थिति में ज्योति मिर्जा और ये जो बीजेपी की लड़ाई है कांग्रेस के साथ, आरएलपी के साथ, तो क्या रंग लाती है ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल अदिति, पूरी सूची सभी के सामने, लेकिन अदिति एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि चौथी सूची जारी हो गई है, 46 नामों की सूची है। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को भी टिकट मिला है, तो तमिलनाडु के शिवगंगा से कार्ति चिदम्बरम को टिकट मिल गया है।